अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं तिब्बे शाफ़ी। तमाम तिब्बे शाफ़ी देखने वालों को खुशामदीद। तो आज मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ। नुस्खा काफ़ी दोस्तों का मुझसे सवाल था कि हकीम साहब आप इस नुस्खे के मतलब कुछ यानी कि ना बताएं हमें कि हम लाखों रुपए लगा देते हैं मगर शफा नहीं होती। तो पहली बात तो ये है कि शफा देने वाली तो अल्लाह पाक की ज़ात है, तो इलाज करवाना तो सुन्नत है। तो सवाल जो कस्टमर का सवाल था ना, वो ये था कि कैंसर के मतलब कोई ना कोई बताए। तो काफ़ी हमारे हुक्मा हजरात का भी यही सवाल था कि हकीम साहब को कैंसर के मतलब वो बताए हम। तो एक दो तीन बंदों की मुझे कॉल आई कि हकीम साहब हमारा ताल्लुक कई यानी कि कस्टमरों ने सिंध से कॉल की और पंजाब से भी की और सब जगह उन्होंने कहा कि हमारे पेशेंट हैं, तो उसके बारे में आप बताएं, हम उसका क्या करें। तो उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये नुस्खा है। तो नुस्खा तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैंने कहा आपको यूट्यूब पर बात कर लूँ, क्योंकि एक कस्टमर ने मेरे चैनल को देखा ना और सब्सक्राइब भी किया। तो उसको मैंने बताया कि इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट वीडियो दूंगा तो ये ब्रेस्ट कैंसर के मुतल्लिक़ ही होगी। तो ये ब्रेस्ट कैंसर में आपने जो सबसे पहले चीज़ लेनी है ना, वो माजू लेने हैं 1 पाव, और उसके साथ आपने लेना है जो फड़कड़ी होती है ना, बरियाना की हुई हो, वैसे ही हो, कच्ची हो फड़कड़ी, वो लेनी है 50 ग्राम। तो इनको बारीक पीस कर आपने रख लेना है। तो ये 4 वक्त आपने इस्तेमाल करनी है। सुबह करनी है इस्तेमाल, दोपहर को करनी है, असर के बाद करनी है, और शाम ईशा से पहले करनी है। ईशा के बाद नहीं, ईशा से पहले करनी है। अगर ब्रेस्ट के ऊपर मसलन ये ज़ख़म वगैरह है ना, तो वो आपने ज़ख़म के ऊपर हल्दी लगानी है। हल्दी चाहे गर्म करके लगा लें या तेल में मिक्स करके लगा लें, जिस तरह मर्ज़ी लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हल्दी ज़ख़म के ऊपर आपने हल्दी का यानी कि लेप करना है, वो मरहम की तरह वो इस्तेमाल करनी है। तो वो करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शफा भी देंगे। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, देखा भी करें, क्योंकि मेरी इतनी लंबी वीडियो नहीं होती, तो मुख्तसर वीडियो होती है। क्योंकि अगर कोई किसी का मसला होगा वो हल हो जाएगा, वो हमें भी दुआएं देगा, आपको भी दुआएं देगा। तो ये सदका जारिया है। तो आपका कोई भी मसला हो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और मुझसे फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। तो आपने बात मुझसे ना मगरिब से पहले करनी है, मगरिब के बाद नहीं करनी। तो क्योंकि उस वक्त मैं थोड़ा सा बच्चों में पढ़ाने में मशरूफ़ होता हूँ, इसलिए उस वक्त आपने मुझसे कॉल नहीं करनी। तो आपने फजर के बाद से लेकर मगरिब तक कॉल करनी है, तो उस वक्त कर सकते हैं। बाकी एक बात यह है कि मैं कैंसर की दवाई और दम फ्री करता हूँ। तो ये काफ़ी कस्टमर की मुझे कॉल भी आई, काफ़ी दूर दूर से आई है कॉलें। तो वो ये कहते हैं, बैरून मुल्क से भी आई हैं, वो ये कहते हैं कि आप किस तरह इलाज करेंगे। मैंने उनको यही कहा है कि एक दफ़ा तो आपको मरीज़ मेरे पास लाना पड़ेगा, तो उसके बाद चाहे आप यहाँ से मैं TCS दवाई करवा दिया करूँगा या डाक के ज़रिए भिजवा दिया करूँगा। तो एक दफ़ा तो आपको मरीज़ की जो सूरत हाल है वो तो हमको देखनी पड़ेगी, वो तो आपको साथ लाना ही पड़ेगा। और दवाई और दम वो बिल्कुल फ्री होगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो उसके बाद जो डाक का ख़र्चा है ना, ये सब कस्टमरों से मेरी यही गुजारिश है, जो डाक का ख़र्चा होगा
वो आपने ही अदा करना है, और वो आपने पहले मेरे जैज़ के नंबर के अंदर आपने वो जैज़ कैश करवा देने पैसे, फिर वो आपको दवाई भेजेंगे, उससे पहले आपको दवाई नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि अगर पहली दफ़ा दवाई लेनी है, दूसरी दफ़ा लेनी है, तीसरी, एक दफ़ा आप अपने यानी कि मरीज़ को चेक ज़रूर करवा लें, उससे तसल्ली हो जाएगी हमें भी कि हमने इसका इलाज कितनी देर करना है और कैसे करना है और किस तरह करना है, कि कौन सी चीज़ से इसको परहेज़ कराना है, उसकी नब्ज़ से हमें पता चल जाएगा। तो ये मुश्किल तो होगी आपके लिए, मगर आसानी भी है, तो इससे इलाज करने में आसानी पैदा होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना।